लोकतंत्र लागू हुआ। लोकतंत्र में जिसका वोट उसका राज, पर यहाँ वोट आपका है, राज किसी और का चल रहा है। कारण क्योंकि आप ही लोग गलत आदमियों को चुन रहे हैं। यहाँ पर वोट आपका है, राज किसी और का चल रहा है। क्योंकि आप कितने का प्याज खाओगे, कितने की रोटी खाओगे, कितने का डीजल पड़ेगा गाड़ी में, आप समझ रहे हैं? कितने की दवा होगी, कितने का रेल टिकट होगा, ये सदन के अंदर तय होता है, बाहर नहीं तय होता है। और जब सदन में आपके लोग नहीं जाएंगे तो आपकी बात नहीं होगी। और जब सदन में गलत लोग जाएंगे तो आपके अधिकार जो आपको प्राप्त हैं, आपको मिले हैं, वो खत्म कर दिए जाएंगे। इन्हीं अधिकारों को बचाने के लिए, ये आजादी जो महसूस कर रहे हो, इन आजादी को महसूस करने, आजादी को बचाने के लिए, इस आजादी के लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी है। हर चीज की कीमत अदा होती है, आपको पता है? आप कुछ सामान खरीदते हो, कुछ खाना खरीदने जाते हो ना, आटा खरीदते हो ना, कीमत देते हो। उस तरह ये आजादी जो महसूस कर रहे हो, इसकी कीमत अदा करी है। ये जो वोट तुम्हें मिला, ये मुफ्त में जो तुम किसी और को दे दे रहे हो जाकर के, इसकी कीमत अदा करी है हमें महापुरुषों ने अपने खून से, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके। हमारे महापुरुषों ने बोला था इस बात को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक बात बोली थी कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी जो कि खुद गोली खा करके मारे गए, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। आपके सामने है कि भीम आर्मी का हर युवा मुकदमे झेल रहा है, जेल जा रहा है, लाठी खा रहा है, गोली खा रहा है, ये आपके लिए। और कहा था तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अगर आज भीम आर्मी के नौजवान जेल जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यकीनन मैं आपको बता दूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि तीसरी पीढ़ी जरूर हमारी राज करेगी, ये आपसे वादा करता हूं। लेकिन आप अगर साथ देंगे तब ये मुमकिन है, लेकिन अगर साथ नहीं देंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि नौजवान लड़ते लड़ते मर जाएंगे और ये शहीद का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो आप पर जुल्म करना चाहते हैं, जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, जो जिंदगी भर आपको गुलाम देखना चाहते हैं, वो जिंदगी भर आपको गुलाम बनाए रखेंगे, गुलाम बनाए रखेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि जो राजा होता है, मतलब राजा या योद्धा होते हैं, जो योद्धा होते हैं उनको शहीद कर दिया जाता है। उनके शहीद होने के बाद, जैसे कि आज भीम आर्मी के नौजवानों का अगर आपने साथ नहीं दिया तो ये तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन हमारे बेटी, बच्चे, हमारी महिलाएं ये गुलाम बना दी जाएंगी। इस बात को याद रखो, इस चीज को रोकना होगा हमें। अगर आज हम एक नहीं हुए तो रोज प्रतिदिन का अत्याचार होता है, रोज हर गली मोहल्ले में अत्याचार होता है। हमारा समाज बहुत बाहुबली बनता है, अपने मोहल्ले में बाहुबली बनता है, अपनी गली में बाहुबली बनता है, अपने घर में गाय बाहुबली बनता है, लेकिन वहाँ बाहुबली नहीं बनता जहाँ पर उसे बनना चाहिए, जहाँ पर उसे आंख से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए, जहाँ पर अपने अधिकार को छीनना चाहिए, वहाँ पर बात नहीं करता। मैं अपने समाज को ताकतवर समाज बनाना चाहता हूँ। कुर्बानी तो देनी होगी, कुर्बानी तो देनी होगी, इस बात को याद रखिए। बिना कुर्बानी दी आजादी नहीं मिली है, मैंने आपको पहले बता दिया है। भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जी, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, बाबा साहब अम्बेडकर, प्रियालाल सिंह यादव, ज्योतिबा फूले, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उधम सिंह, सरदार सिंह सराबा, इन्होंने कुर्बानी दी तब जाकर के आज अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली है। इस बात को याद रखिएगा। और जो हमारा समाज बहुत मुसलमानों से नफरत करता है, आज बहुत मुसलमानों से नफरत करता है कि वो कहता है कि मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान वो कर रहा है। तो मैं अपने समाज को ये बताना चाहता हूँ कि उस काल में जब ज्योतिबा फूले साहब इस देश में जब महिलाओं के लिए, जब शूद्रों के लिए, शूद्रों अतिशूद्रों के लिए शिक्षा का केंद्र खोलने की बात कर रहे थे, तब उन्हें कोई भी अपने समाज का व्यक्ति भी जगह देने से इनकार कर रहा था। जबकि हमारे पास, समाज के पास, कुछ लोगों के पास तो जगह थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों ने उनका विरोध किया। किनका? अपने समाज के व्यक्ति का, ज्योतिबा फूले साहब का। उनका साथ किसने दिया? माता सावित्रीबाई फूले का साथ किसने दिया? आज जो बहन बराबर बैठ पा रही है, माता सावित्रीबाई फूले की देन है। और माता सावित्रीबाई फूले अगर शिक्षा के केंद्र में आगे बढ़ी तो वो माता फातिमा शेख की देन है। तो इस बात को याद रखिएगा, उस्मान शेख की देन है जो शिक्षा का केंद्र खोला उनके घर में। आज बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में किसने भेजा? जब इस देश के लोगों ने उनको धोखा दिया, जब इस देश के अपने समाज के लोगों ने धोखा दिया, इस देश में लोग बिकते गए, तब इस देश के मुसलमानों ने, बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब को संविधान सभा में जाकर चुन के भेजा। तो आज मुसलमानों की बात है, आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो आज दलित समाज को मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर। जब हमारी बहन बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, तब टीपू सुल्तान ने 800 ब्राह्मणों की गर्दन काट करके इस प्रथा को बंद कराया। हमारी बहन नांगेली ने अपने स्तन काट करके इस प्रथा को बंद कराया। इस बात को याद रखिए,
मुसलमान हमारे ही देश का है, इस बात को रखिए। जितना भी आज मुसलमान है वो हमारे देश का SC ST OBC है जो मुसलमान बना। और जो बाहर के भी लोग आए तो मुझे उनसे कोई कुरेद नहीं है। बाहर के तो ये आर्यंस भी आए हुए हैं, ये ब्राह्मण भी बाहर से आए हुए हैं, मुझे कोई कुरेद नहीं है। मैं किसी को नफरत सिखाने नहीं आया हूँ, लेकिन हमारे समाज से अत्याचार होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई चुप नहीं बैठेगा, कोई भी चुप नहीं बैठने वाला। मैंने बोला कि महापुरुष कह के गए हैं कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, वो खुद मारे गए कि दूसरी पीढ़ी आपको जेल जाना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको कुर्बानी देनी होगी, तब जाकर जो मासूम बच्चे ये राज करेंगे, ये बिना झिझक राज करेंगे, ये विधायक बनेंगे, MP MLA बनेंगे, जो बनना होगा ये बनेंगे। इनके रास्ते का कोई भी रोड़ा नहीं बनेगा जिस दिन आपने इस देश की लड़ाई लड़ने का साथ दे दिया। भाई चंद्रशेखर आजाद अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने समाज को काम करने में। भाई विनय रतन सिंह जी इस देश को जोड़ने में, इस देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, इस देश में दलित OBC पिछड़ा को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है आप साथ देने का। अगर आप साथ नहीं देंगे तो साथियों हम तो मर जाएंगे, हम तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन फिर आप गुलाम बना लिए जाओगे। क्योंकि आपके बीच से इस तानाशाही के मॉल में जहां पर आदमी डर रहा है, जहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता, वहां ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान इस तानाशाह सत्ता से आंख मिला करके बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुर्सी खींच लेंगे तुम्हारी। इस बात को याद रखिए, जुल्म जो कर रहे हैं उन पर भी जुल्म 5 साल जो हमारे ऊपर जो बदला लेंगे, जो 5000 साल का जुल्म का हिसाब है 5 साल में ले लेंगे। इस बात को याद रखना, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हम बिल्कुल नहीं भूलने वाले उस जुल्म को जो हमारे साथ किया गया। हम कैसे भूल जाए देवदासी प्रथा को, हम कैसे भूल जाए सती प्रथा को, हम कैसे भूल जाए कि हमारी बहन को नांगेली को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था हमारे समाज की औरतों को। हम कैसे भूल जाए उन चीजों को। ये भाई हमारा मुझ पर ताव दे रहे हैं ना, हमें गर्व होता है, ऐसे भाई चाहिए हमें। लेकिन महसूस करो उस दर्द दुख को, कभी रात में बैठना, अध्ययन करना और आर्टिकल देखना कि रोज कितनी दलित समाज की बच्चियों का बलात्कार होता है, कितने रोज दलितों के घर उजाड़े जाते हैं, कितने रोज दलित समाज के लोगों को मार दिया जाता है। उस दुख को देखना मेरे भाइयों, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उस दुख को देखता हूँ, मैं उस दुख को समझता हूँ, इसलिए ऊर्जा आती है। अपने महापुरुष को देख करके ऊर्जा आती है, ये ऊर्जा कहीं और से नहीं आती। ये रोज जुल्म देखता हूँ मैं, तब मुझे लगता है यार मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ समाज की खातिर, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूँ समाज की खातिर। आज समाज को साथ देना चाहिए, अगर समाज साथ नहीं देगा तभी तो फिर हम वो जो पुरानी व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी। तो आजाद समाज पार्टी में, भीम आर्मी में आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और भाई धर्मेंद्र कठेरिया जी, अमरदीप कठेरिया, ब्रह्मवीर कठेरिया, कीटू जी का, और यहाँ के राहुल आजाद जी, हमारे विक्की आजाद जी, इनका साथ दीजिए और मिलके इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। हमारी बहनों से मैं कहना चाहूंगा, बहन एक बात बताऊंगा आपको कि 1950 से पहले जब इस देश में महिलाएं थी, जब इस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता था, तब भी मैं बता दूं इस देश की महिला जज नहीं बन सकती थी, तब भी इस देश की महिला सांसद नहीं बन सकती थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पारित कराया। आपको पिता की संपत्ति में, आपको भाई की संपत्ति में, आपको शिक्षा का अधिकार, आपको तलाक का अधिकार, आपको दूसरी शादी करने का अधिकार, ये आपको हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिया गया कि एक महिला जज भी बन सकती है, विधायक भी बन सकती है। वरना महिलाओं को सिर्फ ये दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे, सिर्फ यूज करने की मशीन समझते थे। तो ऐसे लोगों से बहुत हमें गुरेज है, हमें बहुत गुरेज है। आज महिला राष्ट्रपति, भाई ने बोला, आज जो महिला राष्ट्रपति बन पाई है, आज मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा। कल तक हमारी महिलाओं को हमें ऐसे न्यूज फेंक के खाना दिया जाता था। आज पद्मश्री अवार्ड ले रहे हैं हमारे लोग, चाहे अपर कास्ट हो चाहे कोई कास्ट का आदमी हो। आज हमारी राष्ट्रपति से क्या ले रहा है? पद्मश्री अवार्ड ले रहा है, उनके पैर छू रहा है। क्यों? ये किसकी देन है? ये कोई गीता रामायण कुरान की देन नहीं, ये भारतीय संविधान की देन है। और भारतीय संविधान को बचाए रखना ये बाबा साहब के बच्चों की देन है, और बाबा साहब के बच्चों की जिम्मेदारी है। ये बाबा साहब के बच्चों की जिम्मेदारी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 100 दिन भेड़ जीने से अच्छा है 1 दिन शेर का जियो। तो मैं समझता हूँ कि 100 दिन गुलामी का जीने से अच्छा है 1 दिन शेर का जियो। 1 दिन जियोगे, तुम्हारी आने वाली नस्ल लड़ाई करेगी, बदला लेगी तुम्हारा कि हमारे बाप को किसने मारा, हमारे दादा को किसने मारा, हमारे भाई को किसने मारा, हमारे चाचा को किसने मारा, वो बदला लेगी। लेकिन अगर आप गुलाम होकर के मर गए तो आपकी पीढ़ी तो गुलाम बना ली जाएगी, आपके बच्चे गुलाम बनाए जाएंगे, आपकी बहनें गुलाम बनाई जाएंगी, आपकी बेटियां गुलाम बनाई जाएंगी, आपकी बीवियां गुलाम बनाई जाएंगी। इस बात को याद रखना।